ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एएचडीपी में आज गायनेकोलॉजी में हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में हमने शायद पढ़ लिया था। और अब ये रह गया था रिलैक्सिन। रिलैक्सिन को भी शायद हमने, चलो इसको देखते हैं। रिलैक्सिन को शायद ये जो चार्ट के बारे में हमने डिस्कस शायद नहीं किया था, इसको दोबारा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरोन में एक मादा पशु में ममत्व का विकास करना, जिसमें शायद मैंने इसमें प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन बोल दिया था पिछले। रिलैक्सिन नहीं, ये तो खैर सही है, ये भी इसमें काम तो करेगा, लेकिन प्रोलैक्टिन करता है इसमें ज़्यादा। ममत्व का काम, मातृत्व का काम प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन ये जो है मातृत्व यानी कि माता का प्यार बच्चे के प्रति उत्पन्न करने में एक्शन वो कार्य करता है। तो रिलैक्सिन हम थोड़ा देख लिया है तो कोई बात नहीं तो इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। यह हार्मोन पानी में घुलनशील है तथा प्रकृति में प्रोटीन है। यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा व गर्भकाल की अंतिम अवस्था में गर्भाशय से स्रावित होता है। अंडरलाइन कर लेना इसको। इसका मुख्य कार्य प्रसव के दौरान लिगामेंट व सर्विक्स को ढीला करना है। रिलैक्सिन का ये शायद मैंने आपको पहले भी उसमें बता दिया था। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन में मैंने बताया था कि ये कार्य ये लिगामेंट प्रसव के दौरान और सर्विक्स को ये ढीला करता है। जैसे पुड़ा तोड़ना भी कहते हैं, बोले पशु ने पुड़े तोड़ लिए, ब्याने वाला है। अब है नर पशु के हार्मोन्स। तो नर में जो है पहला है टेस्टोस्टेरोन। तो अभी हमने एक्शन जो है पीछे पढ़ा, हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीज होते हैं और वो सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर के इफेक्ट करते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज होते हैं। जैसे ये रिलीज हुए, इसमें जो LH है नर में, पीछे हमने पढ़ा कि LH और FSH भी नर के अंदर जो कार्य करते हैं, तो हमने पढ़ा कि क्या क्या करते हैं। इनको अंडरलाइन कर लेना और याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो लेडिंग सेल है जहाँ टेस्टोस्टेरोन बनता है, ये उस पे एक्शन करता है। और जैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन एक अपनी लिमिट तक बन जाता है, उसके बाद में इसका नेगेटिव इफेक्ट सीधा हाइपोथैलेमस को कहता है कि इसको बंद करो। तो ये मैकेनिज्म है, ये यहाँ दे रखा है, देखिए। LH की पॉजिटिव रिस्पांस आई एक्शन ऑफ लेडिंग पे, तो ये प्रोड्यूस किया टेस्टोस्टेरोन। अब भरपूर मात्रा में जैसे ही हुआ तो एक मैसेज गया हाइपोथैलेमस को कि भी इसको बंद करो, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एक्शन दिखा रखा है इन्होंने, देखिए लाइन के थ्रू। तो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीज होना बंद हुई, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन बंद हो गया, LH बंद, तो ये एक्शन ऑफ लेडिंग पे होना बंद और ये टेस्टोस्टेरोन बंद हो गया, बंद। इसी तरह से दूसरी तरफ FSH, तो हमने इधर पीछे पढ़ा था कि FSH का पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स आता है तो काय किस पे जाएगा, ये सर्टोली सेल। ये क्या करता है, उसमें स्पर्म्स बनाने की गति तेज करता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को। और जब ये एक मैक्सिमम लेवल में आ गया तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी को।
कि भी अब इसको आप एक बार शांत कर दो। तो ये फिर ये दोनों तरफ से जब नेगेटिव रिस्पांस आ जाती हैं तो ये इनका एक्शन जो है बंद हो जाता है। तो ये डायग्राम में बड़ा अच्छा सुंदर, आगे भी इन्होंने बड़ा सुंदर समझा रखा है, हम इसको आगे देख लेते हैं। एपिडिडाइमस, इसके कार्य जो हैं, एपिडिडाइमस नर पशु हार्मोन, एपिडिडाइमस वास्ट डिफरेंस प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल व पेनिस की वृद्धि व के कार्य को प्रोत्साहित करता है। नर में गौणलिंग लक्षण का विकास, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे नर की आवाज़, मादा की तरफ आकर्षित होना, सांड की गर्दन का मोटा होना, थुई विथर्स का विकास होना, थुई बनना। अब ये जो है हमने पीछे ये रिस्पांस पढ़ी हुई है पूरी, आप इसको पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पीछे जहाँ हम पढ़ के आए हैं इस पे आप इसको जब पढ़ेंगे पेज नंबर 28 पे देखेंगे आप। नर में ये देखिए, प्रौढ़ के साथ यौवन आरंभ अवस्था और जब पशु वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं केंद्रीय तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका ग्रहण करता है तो प्रौढ़ता के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। ये सूचनाएं यूं इस तरह से आती हैं। तो यहाँ ये दे रखा है, ये सारे के सारे देखिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, काहे से आया? देखने से, लाइट से, स्ट्रेस, ऑडिटरी सुनना, और टैक्टाइल यानी कि कहीं से स्पर्श होना। तो ये हाइपोथैलेमस को क्या करेगा? मोटिवेट। क्या रिलीज होंगे? गोनेडोट्रोप दे रखा है यहाँ पे। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों पे एक्शन करेंगे। तो क्या क्या एक्शन होंगे देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH हार्मोन, STH हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक, TTH, फोलिकुलर FSH एंड LH। अभी हमने पीछे पढ़े FSH और LH पढ़ के आए। तो ये जो है एक्शन करेंगे अपना। अभी हमने FSH और LH का पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन पे भी पढ़ा एक्शन। अब ये ओवरी पे देखिए तो क्या होगा? फॉलिकल बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन उसमें बढ़ेगा, तो स्ट्रेस बिहेवियर बढ़ेगा, हीट का बिहेवियर जो है, और प्रोजेस्टेरॉन, जेनाइटल ट्रैक्ट दोनों इसमें मेमोरी ग्लैंड्स और इस पे विकास करेंगे और मिल्क डेवलपमेंट होगा, लेट डाउन होगा, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होंगी। इधर जो है गोनेडोट्रोपिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे करेगा तो वासोप्रेसिन आएगा, किडनी पे इफेक्ट करेगा। तो हमने आपको बताया था वासोप्रेसिन क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ADH है ये। तो ज़्यादा अगर पेशाब की मात्रा लग रही है तो उसको कंट्रोल करेगा, ये एंटी डाययूरेटिक है। और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। दो ही हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड इनका डेवलपमेंट और मिल्क का लेट डाउन, दूध उतारने का कार्य करेगा। तो ये इन्होंने एक डायग्राम से बड़ा अच्छा प्रयास किया है जो बड़ा क्लियर है और ये समझ में आना चाहिए। अब ये बोर्ड हो तो बोर्ड पे आपको, हालांकि लिखना तो यही है बोर्ड पे भी, बात भी यही बतानी है, उसमें थोड़ा सामने होता है। तो ये एक्शन हाथ से जो है ये बता दिए जाते हैं कि ये इस तरह से ये एक्शन आ रहा है, बता तो उसमें रखा है, क्लियर है। अब आप इस डायग्राम को सामने रखें, इस लेक्चर को सुने, एक एक शब्द आपके समझ में आ जाएगा। कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही तो फीडबैक दें, दोबारा उसमें जो चीज़ समझ में आई नहीं उसको दोबारा समझ बताएंगे। एक बात है, पीछे उसने यहाँ शायद लाइट नहीं दे रखी कहीं, हाँ, लेकिन लाइट में भी जो मेंढे हैं, मेंढा जब ज़्यादातर लाइट में रहता है तो ये हीट में आता है। आप आगे उसमें पढ़ोगे, लाइट में रखते हैं ज़्यादा रोशनी में। तो ये अब फीडबैक मैकेनिज्म,
ये फीडबैक मैकेनिज्म जो हमने पीछे पढ़ा था, अभी मैंने इसी के पिछले पेज पे आपको समझाया था LH और FSH का नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पांस हमने पढ़ी है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है जहाँ, इसमें भी सेम है, वो सेम जो है कंप्लीट कर रखा है। देखिए हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक, ये इधर दे रखा है रिलीज, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन। FSH LH, FSH हमने यहाँ पढ़ लिया, फॉलिकल को मैच्योर करेगा, मैच्योरेशन आएगा, उसमें ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के बाद CL बनेगी और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। कब होगा? अगर CL बनेगी तो, और वो कब बनेगी? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, अदरवाइज बैक आ जाओ। ओवुलेशन हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? ये देखिए लिख रखा है, क्योंकि मैच्योरेशन में एस्ट्रोजन आएगा तो स्ट्रेस साइकिल में चेंजेज आएगा। तो अब ये वापस जो है फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगी कि भैया चलते रहना, ओवुलेशन बंद नहीं है अभी, ओवा होगा, प्रेगनेंसी होगी अभी। ये देखिए पॉजिटिव इधर गया वापस, इसको रिस्पांस, और ये चलता रहता है क्रम। यही तो स्ट्रेस साइकिल है। अगर यहाँ पे ये जो मिडल ये तीर दिया है ना, अगर ये मिड ओवुलेशन हुआ और CL बन गई, यानी क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया, तो CL बनेगी ना उस पर। अब CL बन गई, फॉर्मेशन हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, इसका मतलब प्रेग्नेंट है। अब ये जब प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, तो ये जो प्रोजेस्टेशनल चेंजेज आएंगे उसमें कौन कौन से? ज्ञापन के चेंजेज आएंगे भाई ये हाँ अडर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, थन बन रहे हैं, ये सारे के सारे डेवलपमेंट है, भारी हो रहा है शरीर, ये सारे चेंज उसमें आएंगे। तो उसके बाद में उधर से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यूट्रस पे इफेक्ट आएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। कब? जब ये पार्चुरेशन के नज़दीक होगा। ये आप देखें, ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट सर्कल, यहाँ ये देखिए पार्चुरेशन, ऑक्सीटोसिन, ये जो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करेगा और लेट डाउन करेगा, और यहाँ ये यूट्रस से जो है बच्चा बाहर आ जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है जो हमारे को पूरा समझ में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके लेवल में, मेन तो ये डॉक्टर के लेवल में है, लेकिन ये आप इसे समझें, क्योंकि फील्ड में आपने काम करना है, तो आप अच्छे एक असिस्टेंट बन सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से आप इसको याद कर लेंगे। अब इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोनल प्रिपरेशन एंड देयर यूजेस, क्या काम आते हैं और कौन कौन से नाम से हैं हार्मोन। तो अब हम इसको देखते हैं कि FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से, FSH जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये दोनों आते हैं। तो फंक्शन क्या करते हैं ये याद है कि ये यहाँ अगर आप लिख लोगे, ओवेरियन फॉलिकल को ग्रोथ करते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल के अंदर। तो ये ध्यान रखना, ये हार्मोन मेल फीमेल दोनों पर है और दोनों में असर करते हैं। मेल में अगर ये बढ़ जाएंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा। तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ये ओवुलेशन के लिए ल्यूटिलाइज नहीं होगी सेल फॉलिकल की, तो कैसे बाहर आएगा वो? मतलब ल्यूटिलाइज, घोलना, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन यानी उसको घोल देता है ये, तब वहाँ से ओवा बाहर आता है। मुंह बना देना, यूं कहिए आप, उसका फॉलिकल पे ओवा के बाहर आने के लिए मुंह बनाना, ये ल्यूटिलाइज। प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, एंड्रोजन रिलीज, FSH एंड LH। प्रोलैक्टिन ये लैक्टेशन के लिए है, प्रोलैक्टिन।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन अभी मैंने पढ़ाया। तो ये मायोमेट्रियम, प्रेजेंसिनाइटाइज्ड विद एस्ट्रोजन, यूट्राइन कंट्रैक्शन, यूटर का कंट्रैक्शन, पार्चुरेशन, बच्चा बाहर निकालना, और मिल्क लेट डाउन में ये काम करता है ऑक्सीटोसिन। ये वर्ड जो है इसको चेक करना पड़ेगा। Presensitized, what is the meaning of presensitized? I will see later and I will tell you. इसके बाद में आता है ओवरी, ओवरी से एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन एक ही बात है। तो ये एस्ट्रोजन मेंटेनेंस ऑफ फीमेल reproductive system and secondary sexual character, female sexual behavior, mammary gland ductular development, यानी कि इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का जो है उसका मेंटेन रखता है, सेकेंडरी सेक्स कलेक्टर फीमेल में जो होते हैं वो उसमें पैदा करता है, और सेक्सुअल बिहेवियर फीमेल का आपने देखा होगा, फीमेल किस तरह बिहेव करती है, मेल किस तरह से बिहेव करता है, तो फीमेल में वो बिहेव लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मेमोरी ग्लैंड्स टीट्स को बनाता है, और उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इम्प्लांट इन प्रेगनेंसी मेंटेन एंड मेमोरी डेवलपमेंट। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है 9 महीने तक, 10 महीने तक, जितना भी उसका जेस्टेशन पीरियड है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ गाय भैंसों में लोग कहते हैं कि उस दौरान भैंस जो है फूल दिखावे या थोड़ा पीछा भी बाहर आता है, तो ऐसी शिकायत लेके आएंगे तो उस समय एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके लिगामेंट जो हैं, प्यूबिक लिगामेंट जो है वो ढीले हुए हैं, तो वो वहाँ से बच्चा जो है वो पीछे की तरफ वो जो है प्रेशर से उसके पिछले अंग जो है, जैसे वो वेजाइनल पार्ट्स हो सकता है, ये कई बार सर्विक्स भी नज़र आने लग जाए, फूल दिखावे, ये भी होता है। तो ऐसे मौके पे आप उसको प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं। तो जब ये ऐसा इसलिए होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल कोई इस तरह का गर्म चीज़ दे दी, जैसे ज्वार कट दी ऐसी डाल देते हैं उस मौके पे, तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ें जो है शरीर में बढ़ जाती हैं, गर्मी बढ़ना कहते हैं उनको तो दूसरी भाषा। तो उस समय आप इसमें प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर लास्ट मंथ हो ब्याने का समय, यानी कि प्रेगनेंसी का, तो उस समय आपको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पीछे को टाइट करेगा, और जब टाइट करेगा तो बच्चे का निकलना जो है वो मुश्किल होगा, तो उस समय डिस्ट्रोकिया हो सकता है। तो आप इसमें ध्यान रखें, लास्ट 15 डेज में तो आप यही कहें कि वो सावधानी रखें, और आगे का जो एरिया है उसका नीचा रखें, और या फिर कुछ आगे बताएंगे हम ऐसी कंडीशन में कि ईडुणी वगैरह बांधते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, तो ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत अच्छा कार्य करता है। रिलैक्सिन, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि ये रिलैक्सिन जो है वो सर्विक्स को रिलैक्स करता है, इनहिबिशन ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन, सेपरेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो समझ जाते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, इसको समझें आप। देखिए, इलियम, इस्चियम और
प्यूबिक, ये तीनों मान लें आप, इलियम, एस्चियम, प्यूबिक। प्यूबिक नीचे वाला पोर्शन बनाती है, इसको यूँ समझ लें आप, उधर नजर आ रहा है, ये समझ लें। तो ये आधा पार्ट है। अब आधा पार्ट इधर वाला इलियम, एस्चियम, प्यूबिक, ये अब ये जुड़ेगा। तो अब ये जो जुड़ाव है ये वाला इनका, ये सिम्फाइसिस कहलाता है। ये सिम्फाइसिस है, जोड़। अब क्या होता है कि भगवान ने ऐसी कुदरत बनाई है कि बाय द वे बच्चा थोड़ा सा हल्का सा जो है वो सिर भारी है बच्चे का, बॉडी यानी कि भारी है बच्चे की। तो क्या होता है, ये उस समय रिलैक्सिन जो है क्या करता है, ये जो सिम्फाइसिस है ना इसको लूज कर देता है थोड़ा। ये सिम्फाइसिस यानी इस जोड़ को लूज कर देता है। तो जब कहते हैं ना शरीर कच्चा हो गया, कहते हैं कि भाई ये ब्याई है गाय भैंस, अब इसका शरीर बड़ा कच्चा हो गया। तो कच्चे का मतलब है ये रिलैक्स हो गया। अब इसमें क्या है, जब बच्चे को खींचते हैं, निकालते हैं, तो क्या होता है, ये हल्का सा सिम्फाइसिस रिलैक्स है ना, रिलैक्स हुआ है, उस समय हुआ है रिलैक्सिन के समय, तो ये हल्का सा जगह हल्का सा यूँ हो जाता है, तो वो बच्चा बाहर आ जाता है, ये वापस अपने स्थान पे आ जाता है। तो दैट मीन्स ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो रिलैक्स होना या हल्का सा अपनी जगह को छोड़ देना, ये उस समय एक्शन होता है उसमें। और उसी समय क्या होता है, रिलैक्सिन सिक्रीशन बंद हो जाता है, वो फिर अपनी जगह पे फिर वो इसी तरह से टाइट हो जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। अब इसके में याद आता है, रिलैक्सिन हो गया, अब है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से हार्मोन जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक HCG, प्रेग्नेंट मेल सीरम PMSG, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। तो ये प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन सारे आते हैं। तो ये HCG जो है LH के लाइक है, दूसरा FSH के लाइक है, और तीसरा भी FSH की तो लाइक है। तो फंक्शन इनके उसी तरह से हैं, जैसे जैसे ये ऊपर कार्य करते हैं ऐसे ही। तो इसी तरह से यूट्रस से इनहिबिन है, ये गलत लिख दिया इसने, ये एन नहीं लिखा है इसमें, पहले में इसमें एन लिखे, इनहिबिन, ये बाद में सेकंड में कर लिया। इनहिबिन FSH रिलीज, रिलैक्सिंग डायलेट सर्विक्स, एंड PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड इज ल्यूटोलाइटिक यूट्रस। अब टेस्ट इज टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन, मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये मैंने ऊपर समझा दिए क्या है। फीमेल और मेल एक ही बात है, मेल में वो करेक्टर आएंगे, फीमेल के करेक्टर आएंगे, तो ये मेंटेन करता है, उधर करता था एस्ट्रोजन, इधर टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें मेंटेन ऑफ मेल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर शो करना, मेल सेक्सुअल बिहेवियर एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनाना और मेल का बिहेवियर जो है वो। तो ये आज हमने इस चैप्टर को लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती तो मैं डायग्राम आपको शो करके भी, आपको डायग्राम को बड़ा करके आपको यहाँ मैं समझा सकता हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो। मेरे ख्याल से इसमें बड़ा अच्छे तरीके से दे रखा है और एक एक चीज़ को कवर किया है। एक आधी चीज़ जो मैं खुद नहीं, मुझे ये आई ध्यान में, मैं इसको आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। एक शब्द है, ये मेरे लिए भी नया है, तो हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में इसको देख लेंगे। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।